नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लास्ट वीडियो में हमने जाना मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। 16 नवंबर प्रातः 9:30 बजे के लगभग मंगल देव अपनी स्वयं की अर्धजलीय राशि वृश्चिक में आ चुके हैं। हम बात कर चुके हैं शुरू की राशियों के बारे में। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में मंगल देव आ चुके हैं, अपने स्वयं की वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। तो ये वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आइए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको नहीं पता है कैसे देखना है तो हम आपको बताएंगे। अगर आप अपनी राशि जानते हैं तो आप राशि के अनुसार देखें, और लग्न जानते हैं तो सोने पे सुहागा आप लग्न से भी देखें, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नाम राशि से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यहाँ पर मंगल देव 28 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत अच्छा ये गोचर है, और इसके आगे जब धनु में भी जाएंगे वो भी अत्यंत सुखदायक फल करने वाला होगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब आएगा वो समय तब उसकी चर्चा की जाएगी। अभी हम शेष बची हुई राशियों पर चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये मंगल देव का गोचर। तो इनके स्वयं के स्थान में अपने यानी कि आपके व्यक्तित्व से ही संबंध बना लिया है। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या करना, इस समय क्रोध में अत्यंत अधिकता आपको महसूस स्वयं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्वयं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी। वैसे भी देखिए वृश्चिक राशि और लग्न वाले जो हैं काफ़ी क्रोधी माने जाते हैं, और झगड़े झंझट फसाद में कूद जाने में एक मिनट भी ये नहीं सोचते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं, किसी से भी लड़ लेते हैं। हालांकि इनको बाद में वो जब रियलाइज़ करेंगे तब जाके पछतावा हो सकता है, वो बात अलग है। बट वही बात आ जाती है, पहले जब सब कर लिया खराब, बाद में आगे लगा दिया, फिर भस्म हो गया, उसके बाद पछता के क्या मतलब रहा। तो क्या करना है, आपको बहुत ध्यान रखना है। और सीधी दृष्टि आपके व्यापार पे पड़ रही है, तो आपके व्यापार में आप अगर खिन्नता करेंगे तो अगला भी रुष्ट होगा। तो ऐसी स्थितियों से आपको क्या करना होगा, बचने का प्रयास करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको कुछ चोट चपेट की संभावना, जल्दबाजी आप कार्यों में कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं, आजकल लोग बाइक और लेडीज़ हैं और गर्ल्स वगैरह सब स्कूटी वगैरह चलाते हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़ा संभल कर चलें। और वैसे वृश्चिक वाले थोड़ा स्वभाव में उग्र माने जाते हैं, लेकिन इस समय ये गोचर, इसका ये मतलब नहीं है केवल खराब ही फल ये करेगा। अगर ये बताइए आप में पराक्रम में वृद्धि हो गई, बहुत आपके अंदर इस समय उत्साह कुछ ज़्यादा ही, वैसे एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन इस समय जब स्वयं की ही राशि में है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई, इसको ऐसे समझेंगे, अगर गर्म मान लीजिए कोई स्थान है, और जैसे वही वाली बात हो गई कि ठंडी जगह में ऐसे लोग चालाक होते हैं, फ्रिज बेचने वाला काम, उनके लिए क्या है, वो तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ठंडा है, तो क्या उनको फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। अगर मान लीजिए गर्म स्थान है, वहाँ पर अगर जल तत्व, जैसे जल की राशि जल माना जाता है कि उनको चंद्र दे, तो चंद्र अगर आकर के बढ़े तो क्या हो गया, वहाँ पे बिल्कुल पानी भर गया। अब आग भी वहाँ हो गया, पानी भी वहाँ हो गया, तो क्या हो गया, ये मिला जुला फल हो गया। लेकिन हम अभी बात इनके बारे में कर रहे हैं, तो ये यही कहेंगे, एक शब्द में भी कहेंगे, बहुत अच्छा है। आप पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, आप अपने कार्य बड़े अच्छे से ढंग से कर पाएंगे, निपुणता से कर पाएंगे। जैसे कभी कभी आलस्य आ जाता था, तो आलस्य इस समय आपसे कोसों दूर रहेगा। तो ये अच्छा है कुल मिला के ये समय, तो इसका आप लाभ लें। और एक शब्द में कहेंगे तो संयमित रहें। नेक्स्ट की बात हम करेंगे धनु राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये समय। तो आपके व्यय स्थान में आ चुके हैं, तो क्या होगा, शत्रु नतमस्तक। जी हाँ, शत्रु यहाँ से आपके सामने बिल्कुल नहीं टिकेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है रिपु ऋण
स्थान से यदि मंगल देव का, मंगल क्या है? ताकत, साहस। अब आप स्वयं इतना साहस बलिष्ठ हो रहे हैं तो शत्रु क्या टिकेंगे? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। और अगर आपका कोई कर्ज, ऋण इत्यादि है तो आप उसको इस समय चुकता करने की कोशिश करें, यानी कि उसको समाप्त करने की ओर अग्रसर हो, तो इस समय आपका वो भी कार्य पूर्ण हो जाएगा, निपट जाएगा, ऋण खत्म हो जाएगा। देखिए, जहाँ लड़ना बोलना ज़रूरी है। लड़ना क्या मतलब, अपनी बात भी यदि व्यक्ति रखता है तो कई जिसको लड़ाई झगड़ा करना होता है तो वो क्या करेगा, लड़ रहे हैं, अब पता चला लड़ खुद ही रहा हो, तो बेवजह के देखिए लड़ाई झगड़े से बचना है। लेकिन जहाँ बोलना ज़रूरी हो, आवश्यक हो, वहाँ आवाज़ बुलंद रखना आवश्यक है। ज़रूरी है तो ज़रूरी है, अनिवार्य है, अर्थात ऐसे इसको समझा जा सकता है। तो कुल मिला के धनु वालों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे मकर राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा। देखिए, मंगल जो हैं आपके लिए उतने ज़्यादा योग कारक नहीं माने गए हैं, तो मंगल देव आपके लाभ स्थान में होने के कारण आपके लाभ में, वैसे भी देखिए हमने पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि कोई गर्म ग्रह यदि लाभ स्थान में बढ़ जाता है तो अत्यंत लाभदायक, अधिक क्या कहना है, यहाँ लाभ पर बैठकर आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि सीधी दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर पड़ रही है और वहाँ से भी आपको सुख प्राप्त होगा। कैसे लाभ प्राप्त होगा? लाभ भी हो रहा है, सुख इस तरह से मिलेगा कि जब ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपको ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान में वृद्धि के सुअवसर आपको प्राप्त होंगे और लाभ भी उससे होना, क्योंकि जब ज्ञान का और लाभ का संबंध बन गया तो आपको दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो मकर राशि के लिए बहुत अच्छा ये समय है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये समय। कार्य क्षेत्र से संबंध, तो कार्य क्षेत्र से यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं मंगल देव। कुंभ राशि के जो कार्य रुके हुए थे तो आपके अंदर एक साहस, और आप कुछ मकान इत्यादि लेने के लिए व्यय कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के कर्म क्षेत्र में विद्यमान है मंगल देव, साथ में है सूर्य देव, दोनों ही ग्रह जो हैं यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, तो आपके रुके हुए काम बनेंगे, प्रयास करें, इस समय उत्तम है। मीन राशि की बात हम करेंगे। मीन राशि वालों के अत्यंत शुभ स्थान में, अत्यंत शुभ, हालांकि सूर्यदेव को उतना अच्छा इनको वो भाव नहीं प्राप्त हुआ है, मीन राशि और लग्न की हम बात करेंगे, लेकिन इस समय भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में क्या होगा, एक गर्मी, एक ऊर्जा महसूस होगी। आपके भी बनते हुए काम बिल्कुल आपको नजर आएंगे, आपके कार्य बनेंगे और सीधी दृष्टि पराक्रम पर पड़ रही है, तो इस समय आपके पराक्रम है। हालांकि मीन राशि वालों को लास्ट की देखिए राशि है और इनके ऊपर शनि का भी प्रभाव होता है, तो ये लोग काफ़ी आलसी भी माने जाते हैं और इनका वजन भी कई बार देखा गया है बढ़ जाता है। तो आपको इस समय सावधानी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना। आपके अंदर एक बहुत एनर्जी इस समय रहेगी और पराक्रम पे सीधी दृष्टि होने के कारण आप इस समय अत्यंत पराक्रमी हो जाएंगे। स्वयं आपको ये दृष्टिगोचर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सभी राशियों के बारे में जान लिया और ये यहाँ से पूर्ण हुआ। कुल मिला के सबके लिए ही लाभकारी कहीं ना कहीं, हाँ कुछ राशियों के लिए ऊपर नीचे थोड़ा, तो वो तो अब ग्रह स्थिति है, तो ये चलते हैं, ग्रह चाल है, बदलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई।